शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये हिंदी वाला और भी हो सकता है, ये इंग्लिश वाला और भी हो सकता है। जब चयन की आएगी बारी, जो 19 तारीख को होने वाला है एशिया कप के लिए, क्या शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक की या दोनों की जगह बनती है? चर्चा तो बहुत है कि भैया शुभमन गिल को T20 भी खिलाया जाए, IPL बेहतर है, और यशस्वी जायसवाल तो ऐसा लगता है ही कट फॉर T20 क्रिकेट। पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने गलत किया क्या? और अगर वहां कुछ बदलाव होता है तो फिर कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा नहीं बदल जाएगा? कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। आई रियली होप कि आपका जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है आपने अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया होगा। मैंने किया है, आपने भी किया होगा। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। बहुत मजा आया, झंडा लहराया, फहराया। आई मीन एक बड़ा अच्छा कोट था, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल था, कि फ्रीडम जो है वो फ्री में नहीं आती, इट कॉस्ट सोल्जर्स। तो ये एक रिमाइंडर रहता है कि अगर हम आज़ाद हैं और आज़ादी का अगर हम जश्न मना रहे हैं तो उसके लिए हमें तहे दिल से शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए उन लोगों का जो बॉर्डर पे खड़े हैं। दैट्स पॉइंट वन। एक दूसरा, एक जोमेटो का ऐड था, अगेन दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बड़ा अच्छा सा ऐड था एक्चुअली, क्रिएटिव। उसमें लिखा था कि वी हैव स्टॉप टेकिंग ऑर्डर्स, माइक ड्रॉप, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। 15 अगस्त 1947 के नीचे लिखा था वी हैव स्टॉप टेकिंग ऑर्डर्स। सो दैट्स व्हाट फ्रीडम फील्स लाइक। पर फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो हम सब की है कि इस देश को बेहतर बनाएं। और ये हम जानते हैं कि ये युग भारत का है, पर इस युग में आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है ताकि हम इस देश को साथ लेकर आगे चलें। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू से। तो आई रियली होप कि आपका अच्छा रहा होगा स्वतंत्रता दिवस। अब जरा बात करते हैं कि क्यों भैया। पहले तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो अफवाहों का बाजार गर्म है, ये बार बार आप सुनेंगे आकाशवाणी पे आजकल। क्यों? क्योंकि क्रिकेट हो नहीं रही है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई सोर्स से ये खबर आ जाती है, कोई सोर्स से वो खबर आ जाती है। अब 3 कैप्टन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं आकाशवाणी पर। अब हो सकता है कि टीम भी सोच रही हो कि यार ऐसा करते थोड़ी सी कंटिन्यूटी रखते हैं, जो लोग टेस्ट और ODI दोनों अच्छा खेलते हैं या खेल सकते हैं, तो फिर IPL के युग में तो वो T20 भी खेल सकते होंगे। क्यों? क्योंकि IPL में तो अच्छा करते हैं यार। एंड दैट इज वेयर वो शुभमन गिल का नाम आता है, आपको यशस्वी जायसवाल का नाम सुनाई देता है। और शुभमन गिल के लिए थोड़ा सा ज्यादा क्लैमर है। आई टेल यू क्यों ज्यादा क्लैमर है। अगर आप गिल के फैन है तो फिर आप तो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गिल के फैन नहीं और आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो देखिए एक्स्ट्रा PR चल रहा है, नहीं सर। ऐसा होता है कि ना एक समय में एक ऐसा कोई खिलाड़ी होता है जो सबसे खास नजर आता है। अब वो सबके साथ हुआ, जब सचिन पाजी थे तो सचिन पाजी थे, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली सबसे अलग नजर आते हैं। अभी इस समय शुभमन गिल वो अलग खिलाड़ी नजर आ रहा है, जिसको प्राइमा फेसी अगर आप देखते हैं आपको लगता है कि यार ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, राइट, एंड द प्रेजेंट। तो इस वजह से वो चर्चा में हमेशा ज्यादा रहने वाले हैं। और क्योंकि अब कप्तान बन गए, सो देयर इज इवन मोर क्लैमर कि यार बंदे को तीसरे फॉर्मेट में भी खिलाना चाहिए। और लेट्स बी फेयर, IPL एक बीच में थोड़ा साधारण सा रहा था। इनका साधारण भी जो है बाकी बहुत लोगों से अच्छा होता है, पर एक मैजिकल था जिसमें मतलब नियरली ऐसा लग रहा था कहीं ये विराट कोहली के आंकड़े तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। उसका पिछला साल भी अच्छा था यार, ही स्कोर्ड द रन्स। तो वो वाली एक चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर के रूप में आती है। लेट्स ऑल्सो बी ऑनेस्ट यार, जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, जब भारत जीता था, उसके बाद जब जिम्बाब्वे गए थे, इफ माई मेमोरी सर्विंग मी राइट, शायद शुभमन को तो कप्तान या वाइस कप्तान कुछ बना के भेजा था ना। ऐसा लग रहा था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। पर फिर शुभमन हट जाते हैं। अब शुभमन उस फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। पर नाउ आफ्टर द फैंटास्टिक IPL एंड वंडरफुल इंग्लैंड का टूर, चर्चा में वापस आ चुके हैं। यशस्वी जायसवाल की कहानी ये है, एंड देन आई विल कीप गोइंग, एक एक करके पढ़ते मतलब खोलते जाएंगे। यशस्वी की कहानी ये है कि आप इनको जब देखते हैं खेलते हुए, लगता है कि बंदा यार ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। आई मीन अगर थोड़ा सा भी कभी डाउट होता तो लगता है कि शायद यार ये टेस्ट में मे बी एज एन ओपनर इतना अग्रेसिव एंड ऑल ऑफ दैट, पर वहां पे तो उन्होंने ऑलरेडी अपने झंडे गाड़ दिए। आई मीन ही इज कट अबव द रेस्ट। इस समय मॉडर्न डे जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। उम्र 25 नहीं हुई है अभी, तो ही इज ब्रिलियंट। उसके बाद अब ODI में उनको मौके नहीं मिल रहे भाई। ODI जब मिलेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे, और T20 में IPL ही इज डूइंग ऑल राइट। अभी भी मुझे लगता है कि उनका वो 700 रन वाला सीजन एक अभी पेंडिंग है, जो आएगा तो बहुत गजब आएगा, क्योंकि जब ये मारना शुरू करेगा तो इसके आगे कोई नहीं रह पाएगा, कोई टिक नहीं पाएगा। दैट्स द फीलिंग यू गेट विद यशस्वी जायसवाल, एंड दैट इज व्हाई ही इज इन द कॉन्वर्सेशन कि यार अच्छा तो करता आ रहा है, तो यार कभी तो आप उसको मौका दोगे। और नाउ और थोड़ा जहन में अब ये भी बातें चलनी शुरू हो गई कि 2026 का वर्ल्ड कप अब उतना भी दूर नहीं है। एशिया कप इज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रेस रिहर्सल, और उसके बाद थोड़े से और T20s होंगे, एंड देन पलक झपकते
पता चलता है पहुंच गए भैया, अब ये फरवरी मार्च का समय हो गया, तो विश्व कप का टाइम आ गया, एंड देन यू स्टार्ट सीरियसली पॉन्डरिंग कि भैया अब हमने क्या पूरी तैयारी कर ली है, एंड देयरफॉर द डिस्कशन इज कि भैया क्या शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को लाया जा सकता है। फाउंडेशन सेट है भाई। अब एक एक करके चलते हैं कि जो पिछली जो श्रृंखलाएं हुई हैं उसमें टीम क्या रही है। जो लास्ट T20 श्रृंखला हुई थी उसमें जो इंग्लैंड के सामने हुई, जो अच्छी भी रही, भारत ने अच्छा भी किया, उसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा दो ओपनर के रूप में थे। उस टीम में ध्रुव जुरेल भी थे, रिंकू भी थे, तिलक वर्मा, ऑफ कोर्स अक्षर पटेल उसमें वाइस कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या थे। अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर भी किसी चर्चा होगी क्या इनको वाइस कैप्टन बनाने की बात है, क्योंकि वंस अगेन अफवाहों का बाजार गर्म है। वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी विल कंटिन्यू, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी वो इंजर्ड थे पर उनके नाम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी गई थी। तो ये तो रही थी 11 या 15 जैसे कहते हैं। पर जब हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं दैट इज द ओपनर्स, क्योंकि सबसे बड़ा चर्चा का इस समय विषय वही है। हालांकि बाद में वो श्रेयस अय्यर के लिए भी बात हो सकती है कि श्रेयस अय्यर क्या इस टीम में फिट बैठते हैं, क्या उनको आफ्टर दैट फिनोमिनल IPL सीजन ही शुड बी ड्राफ्टेड इन। मतलब उनके लिए तो ये बात चल रही है कि तीनों फॉर्मेट में साथ में खिला दो, क्योंकि ODI तो अच्छा करते आ रहे हैं। बट दैट्स फॉर अनदर डे, लेट्स फोकस ऑन द ओपनर्स फर्स्ट। दो ओपनर्स हैं जिन्होंने लगातार 12 मैचेस में ओपन की है, दैट इज अ गुड स्टोरी। जहां पे बांग्लादेश भी है, जहां पे साउथ अफ्रीका भी है, जहां पे इंग्लैंड के मुकाबले भी है। तो ये 3 बांग्लादेश, 4 साउथ अफ्रीका और 5 इंग्लैंड के सामने ऑलरेडी 12 मुकाबलों में एक ओपन साथ में कर चुके हैं। और T20 वर्ल्ड कप के बाद से जो अगर हम देखें आंकड़े देखते हैं, अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे में भी खेले थे, वहां उन्होंने अपने दूसरे मैच में शतक भी बनाया था। तो अभिषेक शर्मा के आंकड़े जो है उसमें 36 का औसत है, 36.5। सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इनका होता है नियरली 200 का, नियरली 200 का स्ट्राइक रेट है। और जो उन्होंने शतक मारा है, एक जिम्बाब्वे में था और एक अभी वो जो इंग्लैंड के सामने 135 बनाया था, बहुत मारा था भाई वानखेड़े में, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी। तो ये तो हो गए अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन 34.75 का औसत, यानी नियरली 35 का औसत, 182 का इनका भी स्ट्राइक रेट रहता है भाई, रुकता नहीं है ये बंदा। और जिसमें इनके 3 शतक हैं, अर्धशतक एक भी नहीं है। इनकी कहानी बहुत बार ये रहती है कि 3 शतक के साथ कुल 13 मुकाबलों में इनके 417 रन है, एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन मार्क हैज हैपेंड। और कि यार 300 बनाने के बाद अगर आपके 13 मैच में 417 ही हैं, तो यानी कि बाकी के 10 मुकाबलों में सिर्फ 100 ही रन बने आपके। दैट इज द प्रॉब्लम, इधर 0 और इट इज 100। मतलब बूम और बस्ट उस प्रकार का इनका प्रदर्शन रहा है। इस वजह से शायद चर्चा हुई है। शुभमन गिल 7 मैच खेले भारत के लिए इस अंतराल में आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 243 रन हैं, जिसमें 2 अर्धशतक हैं, शतक कोई नहीं है। 40 का इनका औसत जरूर है, पर स्ट्राइक रेट मात्र 129 का है। ये एक बात है जो शुभमन गिल के अगेंस्ट जाएगी और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। यशस्वी जायसवाल 6 मैचेस, 221 रन, 45 का नियरली 44 का औसत और 170 का स्ट्राइक रेट। तो इनके आंकड़े अच्छे हैं एक्चुअली। इनके एवरेज भी अच्छी है, जिसमें एक 50 भी है और 170 का स्ट्राइक रेट भी है। तो यशस्वी एक्चुअली अगर हम सिर्फ आंकड़ों से जाएं कि किसने क्या किया है, तो मे बी यशस्वी थोड़ा सा आगे हैं शुभमन गिल से इस कॉन्वर्जेशन में। नॉट नेसेसरीली कि उनका नाम ज्यादा डिस्कस हो रहा है, नाम ज्यादा वैसे शुभमन का डिस्कस हो रहा है। तो ये एक कहानी जरूर रही है। अगर आप जिम्बाब्वे में, क्योंकि 5 मैचेस थे, शुभमन गिल ने वहां पर 42 की औसत से बना दिए थे, रन 170, 2 अर्धशतक, पर स्ट्राइक रेट 125 का, दैट्स हिज प्रॉब्लम। अभिषेक शर्मा ने वहां पर 100 बनाया था, 195 का स्ट्राइक रेट था। यशस्वी जायसवाल की हमने आंकड़े देख ही लिए थे। तो चलो दैट इज द स्टोरी। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की हम बात कर चुके हैं। अब अगर कोई बाहर जाता है तो पहली बात तो अभी कोई मुझे लगता नहीं कि ऐसे बाहर जाने की किसी की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट है कि आप एक ओपनर साथ में रखें, क्योंकि जो हमने क्या रखा था, हमने जो 15 गिनी ना, उसमें कोई तीसरा ओपनर नहीं था यार। इंडिया डिड नॉट पिक अ थर्ड ओपनर। मतलब सोचा ही नहीं है कि अगर कहीं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से किसी की फॉर्म गई तो ओपन करेगा कौन, सोच ही नहीं रहे थे। इस वजह से कोई ओपनर पिक ही नहीं किया। तो तीसरा ओपनर सर यहां नहीं रखोगे, वर्ल्ड कप में तो रखना ही पड़ेगा। तो तीसरा ओपनर तो जरूर चाहिए, पर अगर वो तीसरा ओपनर शुभमन गिल है तो क्या उसको आप बेंच पे बिठाना चाहते हैं? और अगर नहीं बिठाते और उसको 11 में खिलाते हो तो किसकी जगह खिलाओगे? अगर उस खिलाड़ी का नाम संजू सैमसन है तो कीपिंग कौन करेगा रे? दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि संजू सैमसन को आप मिडिल ऑर्डर में देखते नहीं है बल्लेबाजी करते हुए, आप उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर चाहते हैं। 3 नंबर पे तिलक थे, उन्होंने अपनी जगह पकड़ ली। जैसे ही सूर्या ने दी, फिर सूर्या ने कहा देख ले यार भाई आपस में स्वैप कर लेते हैं। 3 और 4 पे तो सूर्या और तिलक ने खेलना ही है। तो संजू एट 5, दैट वोंट बी अ गुड स्टोरी। अगर 5 पे करना है तो फिर आपको आपको जीतेश शर्मा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी IPL बहुत अच्छा करके आए हैं, टीम का हिस्सा भी रहे हैं। ध्रुव जुरेल के अभी मुझे लग रहा है कि आई लाइक हिम, पर उनके अभी आंकड़े ना उतने सुदृढ़ नहीं हो पाए हैं जिसमें उनका मिडिल ऑर्डर में डाल सके। पर दैट्स अ सेपरेट इशू।
इशू ये है कि क्या संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा। तो कहानी अगर हम आईपीएल के नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि उन नंबर्स की एक ज़रूरत रहती है। शुभमन गिल के 650 रन थे, 155 का वहाँ स्ट्राइक रेट था। यशस्वी के भी 550 से ऊपर रन थे, 170 का 160 का इनका भी स्ट्राइक रेट था। तो इन दोनों के वैसे देखे आंकड़े तो बहुत बढ़िया हैं, पर तीसरा ओपनर मेरे विचार में चाहिए तो ज़रूर। पर अगर तीसरा ओपनर खेलता है तो वो अभिषेक शर्मा की जगह तो नहीं खेल सकता, वो खेलेगा संजू सैमसन की जगह। और संजू सैमसन को आप फिर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नहीं देखेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि वो जो पिछले 12 मैचेस की जो इन्वेस्टमेंट किया आपने एकदम वेस्ट कर दिया, क्योंकि फिर संजू की फिर आप जगह कैसे बना पाएंगे, क्योंकि कीपर तो कोई और खेलेगा 11 के अंदर। तो सडनली फ्रॉम बीइंग दी ओपनर 12 लगातार मैचेस में ही इज आउट। अब संजू के अगेंस्ट क्या बात जा रही है कि शॉर्ट बॉल पे लगातार 5 बार आउट हो गए इंग्लैंड के सामने, ये संजू के अगेंस्ट बात जा रही है। शुभमन गिल के अगेंस्ट बात ये जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में T20 स्ट्राइक रेट जो है वो 130 का भी नहीं है। और समस्या ये है कि मतलब जो अभी हमने आंकड़े देखे उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये टीम जो है सूर्य कुमार यादव की जो टीम है ये रुक के नहीं खेलती है, ये रोक के नहीं, ये ठोक के खेलती है। तो अगर ठोकने वाली टीम आपने बनानी है तो उसमें फिर शुभमन गिल क्या उस डीएनए का हिस्सा बन सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। उस डीएनए का हिस्सा यशस्वी जायसवाल जरूर बन सकते हैं, पर क्या यशस्वी के बारे में सोच रहे हैं? पर्सनली आई फील कि एक ओपनर की आवश्यकता है, यू नीड 3 ओपनर्स, क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप वर्ल्ड कप के बहुत करीब पहुंच जाएंगे एंड सडनली आप फिर बगले झांकेंगे और फिर लास्ट मिनट में आप लास्ट डिच एफर्ट के रूप में या तो शुभमन को लाएंगे या फिर यशस्वी को लाएंगे, एंड सडनली थिंग्स विल फॉल फ्लैट। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी तो किसी और ओपनिंग पेयर के साथ की थी और अब सडनली आप किसी और को ला रहे हैं। सो दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तीसरा जो रेस में आगे होना चाहिए वो यशस्वी जायसवाल होने चाहिए। मुझे लगता है जो आंकड़े अभी तक के दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो आईपीएल में थोड़ा सा आगे जरूर थे शुभमन, पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वहां पे यशस्वी का नाम पहले आप देखते हैं। T20 जिस तरीके से वो खेलते हैं और जो टीम का डीएनए है, जो खेलने का अंदाज है, उस अंदाज को मैरी भी करते हैं। और कई बार एक बात ये भी होती है कि अगर आप तीसरे ओपनर के रूप में शुभमन को पिक करते हैं, जो कि आपका टेस्ट का कप्तान है, वाइस कप्तान है ओडीआई का, उसको अब आपने बेंच पे बैठा रखा है, दैट विल नॉट लुक वेरी नाइस। दैट्स द अदर स्टोरी। तो सेलेक्टर्स की एक ये ध्यान में ये बात होगी कि अगर हम शुभमन को सेलेक्ट करने वाले हैं तो शुभमन को यार 11 में जगह देनी पड़ेगी। भाई टेस्ट का कप्तान है यार, वाइस कप्तान है वो, वनडे क्रिकेट का, वाइट बॉल क्रिकेट का भी। आई मीन ही इज दैट द न्यू प्रिंस, राइट? तो उसको क्या बेंच पे बिठा के रखोगे क्या? बेंच पे आप यशस्वी को बिठा सकते हैं, वेट कर सकते हैं, पर आप ये काम शुभमन के साथ नहीं कर सकते। शुभमन इज टेम्पटिंग, बट आई फील यशस्वी शुड बी स्लाइटली आगे होना चाहिए इस रेस में। आगे कौन होगा वी शैल फाइंड आउट। इमीडिएटली आपको चेंज करने की उतना प्रेसिंग नीड नहीं है कि आप फट के फट चेंज करो, नहीं करोगे तो टीम खराब खेलेगी। पर 6 महीने में वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। तो सिलेक्टर्स का वंस अगेन इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब कि किस दिशा में आप जाना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे कोई शक शुबा नहीं है, उन पर कोई सवाल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी और कप्तान को ढूंढ रहे हैं, इसलिए शुभमन को रखना जरूरी है। पर शुभमन क्योंकि ही इज द टोस्ट ऑफ द नेशन राइट नाउ, तो आपका मन तो करता है कि यार आईपीएल भी अच्छा कर रहा है तो रख लो। पर ऐसे में यशस्वी ने क्या खराब किया और संजू ने क्या ही खराब किया था जिसको आप ड्रॉप करोगे? सो दिस इज वेयर इट इज एक्चुअली, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो 19 तारीख का हम सब करेंगे इंतजार, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी तो ऊंट को भी नहीं पता है, वो भी एक पैर पे वो लंगड़ी टांग खेल रहा है यार। ही डजंट नो किस तरह बैठेगा। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, और फिर कल मिलेंगे, फिर मस्ती करेंगे और बातें करेंगे। क्या बोलते हो?